Welcome to the another session of class 12th of accountancy, and in this session I am going to show you a question of accounts from not-for-profit organization. Please pause the video and write down the question in your copy. In this receipt and payment account, we have subscription, rent, surplus from entertainment, legacy, donations and sale of old newspaper in our receipt side, and in our payment side we have salaries, journal expenses, electricity charges, books, newspapers and closing balance of cash. As you know, in the income and expenditure account we have to show only revenue receipts and revenue payments. इसका मतलब यदि कोई हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं है. We have some adjustments also. Then first adjustment is the club has 50 members, each paying an annual subscription of rupees 25,000. Subscription outstanding on 31st March 2019 to the extent of rupees 3 lakh. एंड हम बना रहे हैं 2020 के लिए, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग में. ठीक है. देन ऑन 31st March 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, और सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2019-20 इंक्लूडेड रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर 2018-19. कुछ सैलरीज हमारी प्रीवियस ईयर की भी हैं, और ये भी बताया कि हमारे पास कुछ एसेट्स है जैसे बिल्डिंग है और फर्नीचर है, बुक्स हैं. और लीजेसी डोनेशन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम्नेजियम. जो हमारे पास डोनेशंस मिली है लीजेसी की, वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, मतलब वो जिम खोलने के लिए है, तो वो अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली चीज कि जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं केवल वो ही लिखी जाएंगी. कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स नहीं लिखी जाएंगी, मतलब हम कोई एसेट या लायबिलिटीज इसमें शो नहीं करेंगे. और दूसरी चीज, बड़ा सिंपल सा मेथड है, जो भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में है वो क्रेडिट में आना शुरू हो जाएगा, और क्रेडिट वाली आइटम डेबिट में आ जाएगी विद एडजस्टमेंट. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन किस चीज का बैलेंस है? ये कैश का बैलेंस है. तो कैश का बैलेंस बैलेंस शीट में आता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता. सेकेंड आइटम है सब्सक्रिप्शन. अब सब्सक्रिप्शन 3 साल के लिए की. ठीक है. तो अब देखिए इसको हम किस टाइप से शो करेंगे. सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट है हमारे पास 14,50,000. इसमें से लेस कर देंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी थी हमारे पास? 2,50,000. और रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर दैट इज रुपीज 2 लाख. ये दोनों हम अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचती है 10 लाख. ओके. अब इसमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है. द क्लब हैड 50 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 25,000. हमारे पास टोटल मेंबर्स है 50, और हर एक बंदा 25,000 की सब्सक्रिप्शन का पेमेंट कर रहा है. तो इट मींस हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए 12,50,000, पर ये अमाउंट तो 10 लाख है. तो हम इसमें हम ऐड कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट कौन सी हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग फॉर
करंट ईयर दैट इज ₹2,50,000। तो ये इसकी अमाउंट आ गई हमारे पास 12,50,000। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल। रेंट हमें मिला है, इनकम है, राइट साइड में आ जाएगी बाई रेंट, और इसकी अमाउंट गिवन है इसमें 7 लाख रुपीज। नेक्स्ट आइटम सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अगेन रेवेन्यू रिसीव्ड है, डेबिट साइड में शो कर देंगे, क्रेडिट साइड में सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, और इसकी अमाउंट 2 लाख। नेक्स्ट आइटम लीजेसी डोनेशंस, पर लीजेसी डोनेशंस के लिए बताया गया था कि ये जिम्नेजियम के लिए है, स्पेसिफिक डोनेशंस है, तो ये नहीं आएंगी। लीजेसी डोनेशन कहां पर शो की जाएंगी? अब बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ₹1 लाख, ये भी आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और 1 लाख। अब देखते हैं पेमेंट साइड के आइटम। फर्स्ट आइटम गिवन है सैलरीज, पर सैलरी में एडजस्टमेंट है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 14 लाख, और अब इसकी एडजस्टमेंट चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में बताया था ऑन 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹1 लाख। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इस सैलरी में प्लस हो जाएगी, प्लस आउटस्टैंडिंग ₹1 लाख। और एक एडजस्टमेंट और गिवन है कि सैलरी पेड ड्यूरिंग 2019-20 इंक्लूडेड ₹3 लाख फॉर द ईयर 2018-19। तो जो ये करंट ईयर की नहीं है, इसलिए इसे माइनस कर देंगे, लेस रिलेटेड टू 2018-19, और इसकी अमाउंट है 3 लाख रुपीज। और फाइनल अमाउंट 12 लाख आउटर कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंसेस ₹3 लाख, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, एज इट इज आ जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट है 3 लाख। नेक्स्ट आइटम है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी अगेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और इसकी अमाउंट गिवन है हमारे पास 2 लाख। वी हैव नेक्स्ट आइटम बुक्स। बुक्स एसेट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। बुक्स परचेज करनी है तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रेवेन्यू आइटम है, इसलिए यहां पर आ जाएगी, और न्यूज़पेपर की अमाउंट है 4 लाख। ठीक, सारी आइटम्स कंप्लीट हो गई। देन टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ₹22,50,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे 22,50,000, और अब इसमें से
22,50,000 में से ये सब अमाउंट माइनस कर देंगे। 21 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1,50,000 बचा। ये जो प्रॉफिट बचा, बट इसे हम प्रॉफिट ना लिखकर लिखेंगे सरप्लस टू सरप्लस। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट।